सपना जी पागल तो आप हो जो वीडियो देख रही हो, लाइव देख रही हो। मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? उठाया मुंह देखने आ जाते, भौंकने आ जाते सारे। नमस्ते मीना जी, रोलो अच्छे से जी, हल्का हो जाएगा, रोलो। भुगती रहती, बीच में आके बकवास करती हैं, आदत पड़ी लोगों की। हाँ, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मैं तो जाने ही देती हूँ, पर मेरे को क्या है, कोई कुछ बोलता है तो फिर गुस्सा आता है एकदम। तो अपन फालतू बात करते नहीं और लोग भौंकने आ जाते हैं तो फिर चिड़चिड़ा बनाते हैं। बच्चे भी अच्छे, मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसे हो दीदी? हाँ, लोगों की आदत होती है बकवास करने की। मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं तो सही बोलती हूँ पर लोगों को मेरी बात उल्टी लगती है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, काम करके बैठी हूँ। अब तू नहीं बैठ पाएगा। क्यों? मैंने सामान रख दिया। हाँ, खाना हो गया, आपका हो गया? कपड़े धोना कठल लग रही, तभी ठीक नहीं है तो कपड़े पड़े हुए हैं। मैं अच्छी हूँ, नाश्ता नहीं, हमारा खाना ही हो चुका है भैया। तो कुछ तो हाँ, सच हजम नहीं होता, ऐसे ही होते। आप काम पर हो? अच्छा भैया, सीधे बैठो। मेरे बच्चों को दिखाओ, मेरे बच्चे भी वैसे पड़े हुए हैं जैसे, देखो देखो। मैंने कल पुरानी वीडियो डाल दी उठा के, तो लोगों को लग रहा है मैं इंदौर चली गई, तो लोग भौंक रहे हैं आके। फिर से आ गई मुंह उठा के, भाई मेरा घर है, मैं जाऊँ ना जाऊँ। अब क्या करूं? क्या हो गया? थोड़ी सारा पिस्तौल के साथ बोलो। लोगों को जने क्या है तो होता है, पति का घर तो अपना ही होता, अपन भी समझते हैं, पर माँ का घर भी होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि शादी कर दी तो बेटी माँ की होती ही नहीं है ना। कि पैदा तो माँ ही करती ना बेटे को, और बेटी को अलग से थोड़ी आ जाती बेटी कि कचरे में से उठा के लाते बेटी। हाँ, मेरी एक लड़की है और 2 लड़के हैं। तुम्हारी 2 लड़की है ना? 2 लड़के बोला ना। हाँ, वो तो समझती हूँ ना मैं भी कि भाई की शादी नहीं, पर मेरे से पहले मेरे भाई की शादी हो चुकी थी ना, बात तो ये है ना। तो मैं बहुत टाइम बाद हुई है मेरी शादी, लेट हुई थी। मेरे भाई की जल्दी हो चुकी थी, लड़की हो गई थी, उसके बाद लड़का भी हो चुका था, उसके बाद मेरी शादी हुई थी। पता है आप लोगों को, मेरी शादी बहुत लेट हुई है, इसलिए मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मेरी उम्र भी, आप लोग बोलते हो बूढ़ी है, ये है, कोई है उम्र है, तब मेरी शादी लेट हुई है, बच्चे लेट हुए, तो ऐसे ही होगा ना। अब किसी की जल्दी हो गई तो बच्चे बराबर हो गए तो वो जवानी दिखेगा। हाँ, मेरे पति ने बोला आ जाओ। देखो, जहाँ तक बेटी का सवाल है तो देखो, मैं भी बेटी हूँ और मेरे भाई की बेटी भी बेटी है। आज वो है, कल को उनकी शादी हो गई तो क्या उनको भगा देंगे कि नहीं भाई ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, जाओ तुम, है ना। तो इसलिए बेटा बेटी की बात मत कीजिए, क्योंकि इनकी भी 2 बेटी है, मेरे भाई की भी। तो अभी वो छोटी हैं, अभी शादी लायक हो जाएंगी, शादी कर देंगे, फिर वो बेटियाँ कहाँ जाएंगी? अपने बाप के पास ही जाएगी ना, और कहीं तो नहीं जाएगी। कोई भी बेटी हो अपने बाप माँ के कहने तो जाएगी ना। अभी क्या इनकी बेटी छोटी है तो इनको पता नहीं है कि बेटी का दर्द क्या होता है ना। बेटियां बड़ी होंगी, शादी होगी, फिर वो आएंगी जाएंगी रहेंगी, तब इन सबको समझ आएगा कि बेटी क्या होती है। अभी बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो जब तक हूँ ठीक हूँ, अभी बढ़िया हूँ, मेरे घर हूँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मुझे मेरे घर मेरी माँ है, जब तक जाती हूँ वैसे मैं तो, मेरे बाप तो है नहीं, चलेगा, आपको सबको पता है, डेट हो चुकी है, तो मम्मी की वजह से मैं जाती हूँ।
जब तक मेरी माँ है जब तक तो मैं जाऊंगी आऊंगी। अगर मेरी माँ नहीं रही जिस दिन उसके बाद मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे खुद वहाँ पे रहना पसंद नहीं है। तो मेरे को मजबूरी होती तो मैं जाके रहती हूँ। अभी मैं इतनी मुसीबत में हूँ कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। आप बोलोगे कि झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, बस इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। ये तो बताने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं कितना काम करती हूँ, क्या करती हूँ घर में, कैसे रहती हूँ। आप मेरी हालत देख के पता चलता होगा कि मैं कैसे रहती हूँ, यहाँ पर वहाँ पे कैसे रहती हूँ। लोगों को तो मुंह उठा के भौंकना आता है, बस कुत्ते वाली भौंकना आ जाते हैं। बस भोको भोको बस। आपको वो तो कहती मैं हंसते घर वाली बताती नहीं होती। कोई कहेगा बूढ़ी है, अरे भाई उम्र होगी तो इंसान तो बूढ़ा होगा ही ना, तो सदा जवान तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो देखो बूढ़ी तक की बात तो मत कीजिए। आज मेरी उम्र है तो मैं बूढ़ी हो गई, ठीक है। आगे आपकी भी उम्र होगी, आप भी बूढ़े हो गए, तो आपको भी कोई लोग अरे ये तो बुढ़िया है, ऐसे ही बोलेंगे ना आपको भी। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना फिर। इसलिए किसी को बोलने से पहले सोच समझ के बोला कीजिए। अभी अपन जवान है तो अच्छे लगा है ना। थोड़ी उम्र होगी, बूढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा बूढ़ा इंसान क्या होता है क्या नहीं होता है। जब आपको लोग बोलेंगे अरे बुढ़िया है तो वीडियो बना लेती है, ऐसा वैसा, तो वीडियो के ऊपर तो मजा आएगा। ठीक तो बूढ़ा जवान सभी बना रहे हैं, मुझ और उम्र के बुढ़े लोग बना रहे हैं वीडियो। आप देखते नहीं, अंधे हो क्या? इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, कितने बुढ़े बुढ़े इंसान बनाते हैं। मैं इतनी बुढ़ी तो नहीं हूँ। तो समझने वाले तो समझ लेते हैं, और जो ना समझ होते हैं उनको खाली भूखना आता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा भूखा मत करो मेरे बारे में। पहले मेरी स्थिति देखो, मेरा घर देखो, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। मैं लॉगिंग नहीं करती हूँ इसलिए कि मेरे को लॉगिंग आती नहीं है। मैं जिस दिन लॉगिंग करके डालूंगी आप खुद समझ जाओगे कि मैं कितना काम करती हूँ, कैसे रहती हूँ घर में। पर मैं नहीं चाहती हूँ मेरा घर का मतलब सोशल मीडिया पे जाए, और मेरे भाई के ऊपर या मेरे घर वालों के ऊपर कोई बात है ना। तो इस वजह से चुप बैठ जाती हूँ। तो मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, लॉगिंग नहीं आती बस। तो बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ मेरे घर के लिए, कि मैं ऐसे रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। दिखाने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बस वही है। आज मेरा कहना दुख है, कल भगवान ने चाहा तो सुख भी मिलेगा। पर लोगों को जो सुख मिल रहा है, मजे आ रहे हैं, भगवान उनको अच्छा रखे, मेरी तो यही दुआ है। और जो बोलते रहते भुगते रहते उनको भी अच्छा रखे। 10 साल के बच्चे थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, मेरी लड़की बनाती मैं उसको मना करती हूँ। कितना 30, 25, 30, 40 के लगभग ही वीडियो बनाते हैं। बहुत से बच्चे कम वीडियो बनाते हैं जो बच्चे होते हैं, बाकी 30, 35 के उम्र की ही लड़कियां वीडियो बनाती है ना। अब मैं क्या है कि देखो मेरे को ज़्यादा ना तो पार्लर जाने का शौक है ना कुछ करने का शौक है। मैं जैसी होती हूँ वैसी वीडियो बना लेती हूँ, खाली एक फिल्टर डालती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। तो उम्र तो मेकअप करके उम्र भी थोड़ी छुप जाती लोगों की कि भाई इतना मेकअप थोड़ा सुंदर है बहुत। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, मैं 7वीं पढ़ी हुई हूँ। एक पता नहीं एक जने कौन उठाई गिरी आई, पता नहीं कौन थी, पता नहीं मोना, पता नहीं क्या नाम था उसका। इतनी गंदी गंदी गाली दे रही। मैंने कहा स्ट्राइक मुझे आता नहीं, जिसको स्ट्राइक मारती नहीं तो मैं, पर मुझे आता ही नहीं लगाना। उसको पूरे ब्लॉक मारा हूँ। साली तुझे क्या लेना देना हमारे घर का मैटर, तू क्यों भोक रही है के बीच में। इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रही है वो, इतनी गंदी बोल रही है, मेरे को ब्लॉक करना पड़ी उसको, पता है। और ये मिर्चा दीदी है, और ये मिर्चा दीदी मुझे नहीं आता ऐड करना। और मैंने मेरी भाभी को भेजा है, भैया को भेजा है, वो स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि उनका उसका जवाब वही दे सकते, मुझे नहीं आता इतना जवाब देना। फिर पिंकी तो आप जानते हो कितनी खतरनाक बोलती है। वही क्या मैंने ब्लॉक ही किया उसको।
हाँ सिंदूर लगा, वो क्या है मेरा थोड़ा काम में बिजी थी तो मैं तैयार नहीं हो पाई। अभी मुझे कपड़े भी धोना है, कपड़े गले हुए एक बाल्टी भर के वो धोने के। अभी उनका थोड़ी देर लाइट बैठ जाओ, बहुत दिन हो गए थे इसलिए। हाँ क्या करूं? आप क्या धो रहे थे पापा जी? स्वेटर। मम्मा ने धोया। बेटा क्या करूंगा तो बता। मैं बड़ी हूँ विकास से। हाँ मैं मम्मी से रोज बात करती हूँ। खा लिया हमने खाना, आपने खा लिया? मैंने कहा ना अभी मुझे लोगिंग नहीं आती है। अब इसे रोज खेलेंगे ना, जब मन भर जाएगा इसको बंद करके रखते हैं ना। खाना क्या खाया? आलू की सब्जी बनी थी। देखो मैं किसी के पास नहीं रहना है, मैं मेरे घर में हूँ। सब अपनी अपनी जगह अच्छे है, बढ़िया है। वो भाभी जो है इनकी भाभी, वो भी उसकी जगह सही है, और जो एक और है वो भी उसकी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, है ना। तो अपने अपने घर में सब खुश है, तो आप किसी को आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मत कर यार अभी। मम्मा नहीं अभी नहीं बनाया हमने लड्डू, कल तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो रुक रहे यार, बाल फसाली होला। रुक जा बाल टूट जाएंगे बेटा। देखो तो कैसे बाल फंसाए छोरे ने, नीचे होना थोड़ा। सो फ्रेंड्स, सोनू की ननद का पूरा वीडियो देखने के बाद शायद आपको भी समझ में आ गया हो कि ये किस वजह से अपने मायके में रुकी हुई थी। भाई देखो, लड़की जब शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, लेकिन भाई माँ का घर जब तक होता है जब तक माँ होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, क्योंकि भाई जब शादी होने के बाद में अगर कोई बुलाता है, अगर माँ बुलाती है और नहीं भी बुलाती है तो भी बेटी दौड़ी चली आती है, क्योंकि भाई वो उसका घर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप महीनों टिक जाओ। भाई अगर आए हो मेहमान के रूप में आओ, मिलो, थोड़े दिन रुको, चले जाओ। लेकिन ये नहीं होता है कि इतने इतने महीनों तक आप अगर मायके में रुकोगे तो हर कोई खटकने लगेगा। भाई अगर आप अकेले होती या विकास की शादी नहीं हुई होती तो आप रुक सकते थे, लेकिन जिस घर में अगर भाभी भाई हों उस घर में इतने दिन रुकना सही नहीं होता है, क्योंकि भाई अनबन ज़रूर होनी होती है। अगर जिस तरीके से ये इतना महीने रुक चुकी हैं और अगर ये नहीं रुकती तो ये सब फालतू की बातें नहीं बनती, क्योंकि ये रही भी वहाँ पर और फिर सोनू के खिलाफ़ ये बोली भी भाई, बहुत ज़्यादा बोली, थोड़ा बहुत नहीं बोली, बहुत ज़्यादा बोली। तो भाई हर किसी को यही लगेगा ना कि जब से ये मेरी ननद इतने महीनों से टिकी पड़ी हुई हैं तब से मेरा घर और बर्बाद हो रहा है, और मतलब और भड़काने का काम जो है वो मेरी ननद कर रही हैं। तो देखिए एक तरफ सोनू का सोचना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि भाई देखो, जब मानते कि जब ये कोई भी बुराई भलाई सोनू की नहीं करती, सोनू मतलब विकास को, अपनी मम्मी को समझाते और सोनू को मतलब इस तरीके से समझते, अपनी बहन की जैसे समझती, तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं होती। ना ही सोनू कभी कहती कि तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर क्यों टिकी पड़ी हो। जब तुमने देख लिया कि जब सोनू ने देख लिया कि ये मेरी ननद ऐसा ऐसा काम कर रही है और भड़काने वाला काम कर रही हैं, तो भाई हर कोई भाभी यही चाहेगी कि ये अपने घर जाए। तो सोनू ने इसमें कोई गलत नहीं कह दिया, और जो किया वो बहुत सही किया। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जिस तरीके से ये बोल रही हैं कि मैं यहाँ पर कितने परेशानी में रहती हूँ और इतना सारा काम करती हूँ, तो भाई देखो, काम तो हर घर में होता है और परेशानी तो हर घर में आती है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि ससुराल में अगर परेशानी आए तो मायके भाग जाओ। भाई परेशानी आई है तो मुकाबला करके डटो, वहाँ पर रहो। अब सोनू के ऊपर कितनी मुसीबत आई है, इससे बड़ी भी मुसीबत भी क्या हो सकती है किसी के पास क्या, कि जो सोनू के ऊपर जो मुसीबत आई है, जो विकास रख नहीं रहा है, इससे बड़ी भी क्या कोई मुसीबत हो सकती है। जिस तरीके से ये बोल रही मैं कितनी मुसीबत से रह रही हूँ और मैं कैसा काम करती हूँ, तो भाई काम कर रही हो तो अपने ससुराल में कर रही हो, कहीं बाहर नहीं कर रही हो। तो मतलब काम के पीछे ये अपने मायके रुकी थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। अब आपने इनके बेटे की आवाज़ सुनी होगी, इनके बेटे ने अपने पापा से बोला कि पापा आप क्या धो रहे थे।
तो पापा कहते हैं कि स्वेटर। तो बच्चा ये बोलता है कि क्यों मम्मी नहीं धोती हैं क्या स्वेटर? अब ये बताइए, अब ये कह रही हैं कपड़े पड़े हुए हैं। तो कपड़े पड़े हुए हैं तो मतलब पति के ये कपड़े तक नहीं धोती हैं। अब सोचने वाली आप बात देखिए कि मतलब तुमने भाभी का घर तो बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया कि वो सोती रहती है, वो काम नहीं करती है, वो ऐसे करती है, खाना नहीं बनाती है। मतलब कहने में क्या जा रहा है? अब पोल पट्टी तो सब आपके बच्चे ही खोलेंगे, क्योंकि भाई जब लाइव आओगी तो लाइव में कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी होएंगी ना। तो भाई किसी दूसरे की लड़की को उल्टा सीधा बोलने से पहले अपने सीने में झाँक के देखना चाहिए कि अगर हम दूसरे की लड़की के लिए कह रहे हैं तो वही चीज़ मेरे ऊपर भी आ सकती है। तो यहाँ पर जो इनकी ननद है, सोनू की ननद है, सिर्फ काम से बचने के लिए अपने मायके में रुकी हुई थी। और मतलब ये दिखाती ज़रूर है कि मैं काम करती हूँ। क्या काम करती हैं? तो फिर दिखाती क्यों नहीं है? सोनू भी दिखाती है, सब कुछ करती है भाई। वो तो अपना जो नॉर्मल ब्लॉग होता है वही करती है। कोई सोनू स्पेशली नहीं बताती है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं उतना काम कर रही हूँ। तो भाई जो तुम्हारे ब्लॉगिंग तो वो करके दिखाइए ना। उसमें वो कोई थोड़ी ना है, क्योंकि हर कोई ब्लॉगिंग करता है, हर कोई बताता है। भाई पर्सनल चीज़ें मत बताइए, लेकिन कुछ-कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बताना भी चाहिए। क्योंकि भाई इनको अब ये लगता है ना कि अगर हम अपनी व्लॉगिंग दिखाएँगे तो मेरी लोग हँसी उड़ाएँगे। तो हँसी क्या उड़ाएँगे? जैसा तुमने करा है ना वैसा पलट के तुमको जवाब ज़रूर मिलेगा, इसलिए ये ब्लॉगिंग नहीं करती अपने घर की। तो भाई अब तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये जो इनकी ननद है वो किस तरीके की हैं और किस वजह से वो यहाँ पर रहने आई थी अपने मायके में। भाई अगर तुम्हारा मायका है, अपने मायके में जाओ, मिलो, 2-4 दिन रहो, हफ्ते भर रहो, 15 दिन रहो, लेकिन हाँ, कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 5-6 महीने तक अगर इस तरीके से रहोगे तो कोई भी तुमको अच्छे से नहीं पूछेगा। क्योंकि भाई मेहमानगिरी जो होती है 1 दिन की, 2 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की होती है। इससे ज़्यादा अगर कोई अगर रुक जाता है तो उसकी मेहमानी नहीं होती है, फिर तो उसको खुद काम करना पड़ता है। और अगर तुम इतने महीने रह गई हो, अगर तुमने कुछ काम कर लिया, जैसे ये बताती है मैं काम करती थी, अगर तुम रह गई हो, काम कर लिया तो कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, क्योंकि भाई तुम ही तो कहती हो ना वो मेरा घर है। तो भाई मेरा घर है तो भाई काम भी करो। तो इतना जी क्यों चुराती हो कि मेरी भाभी सोती रहती है, काम नहीं करती है? अब ये बताइए, अब इनके बच्चे भी तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। भाभी के बच्चों को तो बहुत जल्दी बोल दी थी कि ये इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। इनके भी बड़े-बड़े बच्चे हैं, इतनी भी क्या परेशानी है जो मतलब बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं। अरे अच्छे स्कूल में नहीं तो कम से कम सरकारी स्कूल में तो भेज सकते हैं ना। उसमें कौन सी इतनी फ़ीस जाती है? भाई उसमें तो फ्री पढ़ाई होती है। इतना तो ये कर सकते हैं ना, इतना भी नहीं कर सकते। इतनी गरीब है क्या ये? भाई गरीब ऐसा कहा जाता है, एंड्रॉयड फ़ोन रखे हैं और रिचार्ज भी हो रहा है, इतनी गरीब हैं। जब माने जब रिचार्ज रहा हो और एंड्रॉयड फ़ोन ना चलाते हो, सब कुछ है, घर घर भी सही बना है, तो फिर काहे की गरीबी? कैसे क्या गरीबी? कौन सिर्फ़ अब यही लगता है काम के पीछे ये रुकी थी वहाँ पर और कुछ नहीं है। और अब ये भी बोल दिया है कि सब अपनी-अपनी जगह सही हैं। अब तो कहोगी ना, क्योंकि तुमने तो अब घर बर्बाद जिसका करना था वो तो कर दिया है। क्योंकि अब तुम भली बनने की कोशिश कर रही हो कि हाँ सब कुछ अच्छे हैं, सब कोई अच्छा है। भाई अगर घर जाना है तो कायदे से जाओ। भाई हर लड़की को अपने घर, अपने मायके में जाना होता है, और मतलब जाओ तो अच्छे से जाओ, किसी की बुराई भलाई मत करो, और तो सब कोई अच्छे से बोलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे ये, अगर सोनू की ननद की तरह, तो भाई कभी भी कोई लड़की अपने मायके में टिक नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स आप अपनी राय बताइएगा कि आपकी क्या राय है। फ्रेंड्स अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।